दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी मौत का इंतजार एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। राधा और अर्जुन का प्यार मौत के बाद भी हवेली में भटकता रहा, लेकिन क्या उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल पाई? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंत। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। मौत का इंतजार। एक छोटा सा गांव था जहां अंधेरे में डूबी गलियों के बीच पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली की एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी, लेकिन गांव के लोग अब भी उसे याद करते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कभी एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था राधा। राधा का चेहरा किसी परियों की तरह सुंदर था और उसकी हंसी किसी मधुर गीत जैसी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई होती थी, मानो कोई अनकही बात छुपी हो। उसके जीवन में बस एक ही खुशी थी, उसका प्रेम अर्जुन। अर्जुन और राधा एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे और उनकी आंखों में बस एक ही सपना था कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, नाम था सुरेश। सुरेश देखने में तो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक पागलपन छुपा हुआ था। जब उसने पहली बार राधा को देखा तो मानो उसका दिल बेकाबू हो गया। सुरेश ने राधा को पाने की ठान ली, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। एक रात सुरेश ने अर्जुन के साथ राधा को हवेली में देखा और उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। अगले ही दिन सुरेश ने अर्जुन को अपनी हवेली के पास बुलाया और उसे धोखे से मार डाला। अर्जुन का खून हवेली के काले पत्थरों में बस गया और उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। जब राधा को अर्जुन के मौत की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसने अपनी पूरी दुनिया अर्जुन के साथ ही खत्म मान ली। वह रोज हवेली के पास जाकर अर्जुन को पुकारती, मानो वो कहीं पास ही हो। उसे हवेली के चारों ओर अर्जुन की छाया दिखाई देती थी, उसके कानों में उसकी आवाज गूंजती थी। कुछ दिनों बाद राधा की शादी सुरेश के साथ तय कर दी गई, परंतु राधा के दिल में अर्जुन के सिवा कोई और जगह न बना पाया। शादी की रात जब सुरेश ने राधा को छूने की कोशिश की तो राधा ने उसे दूर धकेल दिया और अर्जुन का नाम पुकारते हुए हवेली की छत पर चली गई। राधा ने छत से छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसी पल हवेली में अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई और उसने राधा की आत्मा को अपने पास बुला लिया। दोनों की आत्माएं उस हवेली में मिल गईं और उनकी अधूरी प्रेम कहानी ने मौत में भी अमरता पाली। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को उस हवेली के पास जाएं तो अर्जुन और राधा की आवाजें सुन सकते हैं। उनका प्यार उस हवेली की हवाओं में घुल चुका और उनकी आत्माएं एक दूसरे के पास हमेशा के लिए रह गई हैं। मौत का इंतजार कहानी का अगला हिस्सा। वक्त बीत गया। राधा और अर्जुन की भटकती आत्माओं के किस्से गांव वालों में मशहूर हो गए थे। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। उसके पत्थरों में अर्जुन और राधा का दर्द बस चुका था। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के करीब जाता वो अपने आप को एक अजीब सा डर महसूस करता। रात के अंधेरे में वहां एक हल्का सा सन्नाटा रहता, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे अर्जुन और राधा की धीरे धीरे बातचीत की आवाजें सुनाई देती। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था माया। माया के चेहरे में वही मासूमियत थी जो राधा के चेहरे में थी। उसका स्वभाव भी बेहद शांत और प्यारा था। गांव में आते ही माया को हवेली के किस्से सुनाए गए। उसने इस कहानी को सुना और उसके दिल में अर्जुन और राधा की कहानी ने एक अजीब सा खिंचाव पैदा कर दिया। उसने फैसला किया कि वह इस भटकती आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कुछ करेगी। माया ने एक रात हवेली में जाने का निश्चय किया। उसके दोस्तों और गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसका इरादा अटल था। आधी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, माया अकेली हवेली की ओर बढ़ चली। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। हवेली के अंदर जाने के बाद माया ने अर्जुन और राधा को पुकारा। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह अर्जुन और राधा की आत्माएं थीं जो एक दूसरे के पास खड़े थे। दोनों की आंखों में प्यार और दर्द साफ छलक रहा था। माया को उनकी नजरों में उम्मीद दिखी, जैसे वे किसी मदद का इंतजार कर रहे हों। माया ने उनकी ओर देखा और कहा, आपकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। मैं आपकी आत्माओं को शांति दिलाने आई हूँ। उसकी सच्ची भावनाओं से भरी हुई आवाज ने अर्जुन और राधा की आत्माओं को कुछ राहत महसूस करवाई।
माया ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की कि इस अधूरी प्रेम कहानी को एक नया अंजाम मिले। उसकी प्रार्थना ने एक नई रोशनी पैदा की, जिसने हवेली को कुछ क्षणों के लिए उज्जवल कर दिया। अर्जुन और राधा की आत्माएं धीरे धीरे हल्की होने लगीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दोनों ने माया का शुक्रिया अदा किया और एक आखिरी बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। धीरे धीरे वे हवा में विलीन हो गए, हमेशा के लिए एक साथ, इस बार सुकून के साथ। उस रात के बाद हवेली में किसी ने अर्जुन और राधा की आवाज नहीं सुनी। गांव वाले कहते हैं कि माया ने उन दोनों को एक नया जीवन दिया, जहां अब उनका प्यार भटकता नहीं बल्कि अमर हो गया है। मौत का इंतजार, कहानी का तीसरा हिस्सा। माया की प्रार्थना के बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और राधा की आत्माओं ने हवेली को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अभी भी गांव में जिंदा थी। लोग हवेली के पास जाते हुए अब डरते नहीं थे। वे जानते थे कि माया की प्रार्थना ने अर्जुन और राधा को एक दूसरे से मिलाने का काम किया था। परंतु कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि हवेली में आधी रात को हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। कई लोगों ने हवा में माया के नाम की फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लगता था जैसे अब माया की आत्मा हवेली में आ गई हो। एक दिन माया की दोस्त सुमन, जो उसकी सबसे करीबी थी, ने माया से बात करने की कोशिश की, लेकिन माया कहीं नजर नहीं आई। गांव वाले धीरे धीरे ये मानने लगे कि माया भी अर्जुन और राधा की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। माया के जाने के बाद हवेली में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। हवेली में अब कोई नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि राधा, अर्जुन और माया की आत्माएं हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुकी हैं, जहां वे अपनी अधूरी कहानियों को बार बार जीती हैं। अब जब भी कोई हवेली के करीब से गुजरता है, तो उसे उन तीनों की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वे एक दूसरे से मिलने का इंतजार कर रहे हों। मौत का इंतजार, कहानी का चौथा और अंतिम हिस्सा। माया के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद गांव वालों में खौफ और भी बढ़ गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माया के साथ क्या हुआ। जो भी हवेली के पास से गुजरता, उसे हवेली से आती तीन आवाजें सुनाई देती। एक माया की, एक राधा की और एक अर्जुन की। मानो तीनों की आत्माएं एक दूसरे से बात कर रही हों, लेकिन अब भी किसी अनजान इंतजार में हों। गांव में एक और व्यक्ति था, पंडित रामलाल, जो आत्माओं के बारे में बहुत जानकार था। उसने सोचा कि अब गांव में हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं का हल निकालने का समय आ गया है। वह आधी रात को हवेली में जाने का निर्णय लेता है, अपने साथ कुछ धार्मिक सामग्री लेकर। जब रामलाल हवेली के अंदर पहुंचे, तो उन्हें ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका महसूस हुआ और एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारों से कोई उन पर नजर रख रहा है। रामलाल ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और प्रार्थना की कि उन आत्माओं को शांति मिले। धीरे धीरे हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा और एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। पहले राधा की आत्मा सामने आई, फिर अर्जुन की और आखिर में माया की। उनकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। रामलाल ने उनसे पूछा, तुम तीनों अब भी यहाँ क्यों भटक रहे हो? तुम्हें अब मुक्ति मिल जानी चाहिए। माया ने आहिस्ता से कहा, मैंने अर्जुन और राधा की आत्माओं को मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके प्यार का दर्द इतना गहरा था कि मैं खुद उसकी कैद में आ गई। अब हम तीनों इस हवेली में बंध गए हैं और हमें मुक्त कराने के लिए किसी को हमारी अधूरी प्रेम कहानी को पूरी करना होगा। रामलाल ने समझा कि तीनों की आत्माओं को शांति तब ही मिलेगी जब उनकी कहानी को लोग सच्चे दिल से सुनेंगे और उनके प्रेम को हमेशा के लिए याद रखेंगे। उसने गांव में जाकर एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया और गांव वालों से अर्जुन, राधा और माया की प्रेम कहानी का सम्मान करने का अनुरोध किया। उस रात हवेली की छत पर एक हल्की सी रोशनी उठी और एक पल के लिए अर्जुन, राधा और माया की आत्माएं एक साथ दिखाई दी। उनके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अगले ही पल तीनों की आत्माएं एक उज्जवल रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। इसके बाद से हवेली एकदम शांत हो गई। अब वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देती, कोई अजीब रोशनी नहीं दिखाई देती। गांव वालों का मानना है कि अर्जुन, राधा और माया की आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई। उनकी प्रेम कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है, ताकि उनके प्यार की याद हमेशा बनी रहे। कहते हैं कि जिसने भी उनकी कहानी को सच्चे दिल से सुना, उसे प्रेम की गहराई का एहसास हुआ। मौत का इंतजार,
कहानी का पांचवा और नया मोड़। कुछ साल बीत गए। अर्जुन, राधा और माया की प्रेम कहानी अब गांव की एक लोक कथा बन चुकी थी। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी और लोग अब बिना डरे वहां जाया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा, विकास और पूजा, गांव घूमने आया। वे दोनों प्रेम में डूबे हुए थे और उन्हें इस रहस्यमयी हवेली की कहानी सुनने में बहुत रुचि थी। गांव वालों ने हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी, पर युवा जोड़ा प्रेम की इस कहानी को करीब से महसूस करना चाहता था। रात में चांदनी के उजाले में वे दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही विकास और पूजा को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां रोके हुए हो। हवेली में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी पूजा को अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह अर्जुन और राधा का नाम पुकार रही थी। विकास ने पूजा को देखा और कहा, क्या तुमने भी कुछ सुना? पूजा ने सहमते हुए सिर हिलाया। तभी उन्हें माया की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों का प्यार हमें मुक्ति दिला सकता है। हमारी प्रेम कहानी अब भी इस हवेली में बंधी हुई है। हमें मुक्त करने के लिए तुम्हें अपना प्रेम साबित करना होगा। विकास और पूजा हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या कोई भ्रम। फिर माया की आवाज और गहरी हो गई, मानो वह अपनी पूरी शक्ति से पुकार रही हो। तुम्हारे प्रेम की ताकत हमें इस कैद से आजाद कर सकती है। क्या तुम दोनों हमारी प्रेम कहानी को इस हवेली से हमेशा के लिए मुक्त करोगे? विकास और पूजा ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, हम हमेशा सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा ने हवेली में एक चमत्कारिक ऊर्जा भर दी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। अचानक अर्जुन, राधा और माया की आत्माएं प्रकट हुई। उनके चेहरों पर अब संतोष था। उन्होंने विकास और पूजा का धन्यवाद किया और धीरे धीरे वे तीनों रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गए। उस रात के बाद से हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों का मानना था कि विकास और पूजा के प्रेम की शक्ति ने अर्जुन, राधा और माया को हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी थी। आज भी जो कोई उस हवेली के पास आता है, उसे प्रेम की वह पवित्र अनुभूति महसूस होती है जो किसी को भी उसकी सच्ची मोहब्बत की याद दिला दे। अब उस हवेली को लोग प्रेम का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि वहां जाकर सच्चे दिल से कोई भी अपने प्रेम की कसम खाता है तो उसे हमेशा प्यार में सफलता मिलती है। मौत का इंतजार कहानी का छठा और नया अध्याय। विकास और पूजा के प्रेम की शक्ति ने हवेली को शांति तो दिलाई, लेकिन हवेली की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी कि जो भी उस हवेली में जाकर प्रेम की कसम खाता है, उसकी जिंदगी में अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहां की पवित्रता सच में प्रेमियों को जोड़ने का काम करती है, जबकि कुछ इसे महज अंधविश्वास मानते थे। एक दिन एक और जोड़ा, आर्यन और निहारिका, गांव में आया। दोनों शहर से आए थे और उन्होंने हवेली की कहानी सुनी थी। आर्यन को अजीब किस्सों में यकीन नहीं था, लेकिन निहारिका का मन वहां जाकर कसम खाने का था। उसने सुना था कि हवेली में सच्चे प्रेम की प्रतिज्ञा से प्रेमियों का साथ हमेशा बना रहता है। आखिरकार आर्यन निहारिका की जिद के आगे झुक गया और दोनों रात में हवेली गए। हवेली में पहुंचते ही उन्हें गहरी ठंड महसूस हुई और एक पुरानी सी मधुर आवाज ने उनका स्वागत किया। ये आवाज मानो राधा की थी, जो हवेली के कोनों में गूंज रही थी। हवेली का माहौल अब भी रहस्यमय था, लेकिन भयावह नहीं। आर्यन ने मजाक करते हुए निहारिका का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ आकर कसम खाने से क्या सच में कुछ बदल जाएगा? निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माना कि तुम इन बातों पर यकीन नहीं करते, पर मेरे लिए इसे निभाना बहुत खास होगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और चांदनी रात के नीचे अपने प्रेम की कसम खाई कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। कुछ ही पल में हवेली की दीवारों पर हल्की सी रोशनी छा गई। आर्यन और निहारिका ने उस अद्भुत दृश्य को हैरानी से देखा। तभी उन्हें अर्जुन और राधा की आत्माओं का आशीर्वाद महसूस हुआ, मानो वे कह रहे हों कि उनका प्रेम भी इसी तरह अमर रहेगा। उस दिन के बाद से आर्यन और निहारिका की जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आए। उनके बीच प्यार और मजबूत हो गया और उनके रिश्ते में हमेशा के लिए एक गहरा बंधन बन गया। गांव के लोग कहते हैं कि अब हवेली प्रेमियों के लिए एक पवित्र स्थान बन चुकी है,
जहां जाकर प्रेम में एक नई ऊर्जा मिलती है। अब उस हवेली को प्रेम हवेली के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि वहां जाने से प्रेमियों का रिश्ता अमर हो जाता है। अर्जुन, राधा और माया की प्रेम कहानी अब एक आशीर्वाद बन चुकी है, जो सच्चे प्रेमियों को जीवन भर का साथ देने का वादा करती है। मौत का इंतजार कहानी का अंतिम अध्याय। समय के साथ प्रेम हवेली गांव में श्रद्धा और आशा का प्रतीक बन गई थी। दूर दूर से लोग यहाँ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आने लगे। कहा जाता था कि जो प्रेमी यहाँ कसम खाता है, उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं आती। कुछ वर्षों बाद गांव में एक और कहानी गूंजने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि प्रेम हवेली के आशीर्वाद के बावजूद कुछ लोग हवेली के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां किसी की हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनी। यह आवाज किसी अकेली आत्मा की प्रतीत होती थी, जो अब भी किसी के इंतजार में भटक रही थी। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण, जो हवेली के पुराने किस्सों से अच्छी तरह वाकिफ थे, कहते थे कि यह आवाज माया की आत्मा की है। उन्होंने समझाया, अर्जुन और राधा को मुक्ति मिल गई, लेकिन माया की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है, मानो वह किसी को तलाश रही हो। इस बात से गांव में हलचल मच गई। माया ने प्रेम को पवित्र करने के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन उसकी आत्मा को शायद सच्ची शांति अब तक नहीं मिल पाई थी। हरिनारायण ने सुझाव दिया कि माया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। पूरे गांव ने मिलकर यह यज्ञ आयोजित किया, ताकि माया की आत्मा को भी सुकून मिल सके। यज्ञ के दिन हवेली को दीपों और फूलों से सजाया गया। पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए और यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज के बीच हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। जैसे ही यज्ञ का समापन हुआ, एक हल्की सी छाया हवेली के दरवाजे पर प्रकट हुई। ये माया की आत्मा थी, जो शांत और संतोषपूर्ण लग रही थी। माया की आत्मा ने गांव वालों की ओर आभार से देखा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके जाते ही हवेली पर एक दिव्य आभा छा गई, मानो अब वहां पूरी तरह शांति स्थापित हो गई हो। उस दिन के बाद से प्रेम हवेली में कभी किसी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं दी। हवेली अब एक शुभ स्थान बन गई थी, जो प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। अर्जुन, राधा और माया की आत्माओं को आखिरकार पूर्ण शांति मिल चुकी थी, और उनकी कहानी एक अमर कथा के रूप में गांव में गूंजती रही। अब जब भी कोई प्रेमी जोड़ा हवेली में आता है, तो वे वहां के शांत माहौल में माया की कुर्बानी और अर्जुन राधा के अमर प्रेम की कहानी को महसूस करते हैं। इस तरह प्रेम हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक सच्चे और बलिदानी प्रेम की प्रतीक बन गई है, जो आने वाले कई वर्षों तक प्रेमियों को एकता और सच्चे प्रेम की प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, यह थी मौत का इंतजार की कहानी, जो हमें सच्चे और बलिदानी प्रेम का संदेश देती है। अर्जुन, राधा और माया की इस अनोखी प्रेम गाथा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं, वह अमर हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।